हेलो दोस्तों, स्टडी विद प्रथमेश में आपका सभी का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं लिंक लिस्ट, जो हमारा थर्ड यूनिट होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। अच्छा दोस्तों, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे लिंक लिस्ट का क्या होने वाला है, और उसी तरह हम लिंक लिस्ट की टर्मिनोलॉजी है जो उसके छोटे छोटे पार्ट होते हैं लिंक लिस्ट के, वो भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ये हमारा थर्ड यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर का, और MSBT की मैं प्रॉपर यहाँ पर आपको नोट प्रोवाइड करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकॉन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना मत भूलिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब हम ज़्यादा टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं करती है और हमारा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, वो है लिंक लिस्ट। तो दोस्तों लिंक लिस्ट देखो, ये डेटा स्ट्रक्चर की ये लिंक लिस्ट के डायग्राम है। अच्छे तरह से डायग्राम को देख लीजिए। देखो मैं यहाँ पर जूम करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आप नोट डाउन करें तो ये डायग्राम आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो दोस्तों, जो लिंक लिस्ट होता है, जो ये पार्ट होता है, इसको कहा जाता है नोड्स। ये होते हैं नोड, एक्चुअली इसे नोड कहा जाता है। समझो दोस्तों, ये नोड कहते हैं। और नोड कंटेंट टू पार्ट्स, वन होता है डेटा और सेकंड होता है नेक्स्ट। समझो दोस्तों, इट कंटेंट टू पार्ट, वन इज डेटा, वन इज नेक्स्ट। डेटा कंटेंट एक्चुअल एलिमेंट, व्हाट आई वांट टू से, डेटा कंटेंट एक्चुअल एलिमेंट, और जो नेक्स्ट होता है ना, वो कंटेंट करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। मतलब ये पता है कि ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, लेकिन ये कनेक्ट कैसे होगा अगले नोड के साथ? तो उसका जो लोकेशन देखो, जिसका यहाँ पर जो उसका लोकेशन दिया होगा वो यहाँ पर इसके साथ कनेक्टेड होता। मतलब ये और ये दोनों सेम हो गए, तभी भी वही, तब ये दोनों कनेक्ट होने वाले हैं। अगले साथ भी ऐसे होगा, यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो इस लोकेशन के साथ कनेक्ट होगा। एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों, कि जो हमारा जो लास्ट जो नोड होता है वो हमेशा नल होता है। नल यानी डू नॉट कंटेन एनी वैल्यूज़, ओके। और जो हम फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं, जो हमारा फर्स्ट नोड होता है, उसे हम हमेशा हेड के नाम से डिनोट करते हैं। तो ये अच्छे से याद रख लीजिए डायग्राम। ये डायग्राम आप नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको लिंक लिस्ट पूछा जाता है या फिर लीनियर लिस्ट पर पूछा है तो डेटा स्ट्रक्चर को आपको ये डायग्राम निकालना पड़ेगा, और आपको पॉइंट क्या लिखना पड़ेगा, तो उसके टर्मिनोलॉजी है वो आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब देखते हैं टर्मिनोलॉजी है वो। अच्छा, तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है नोड। तो नोड क्या होता है देखो, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच कॉन्सिस्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज नोड। मतलब क्या, जो हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, अच्छा, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विच कॉन्सिस्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट कॉल्ड नोड। जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है, मतलब क्या, मैं अच्छी तरह समझो। तो देखो दोस्तों, ये हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, राइट। ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, एक लाइन में है, देखो एक सीधे लाइन में खड़ा है, ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, वो कंटेन क्या करता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ये जो ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, इज नथिंग बट नोड। समझ में आ गया दोस्तों? ये बहुत आसान था। हम आगे देखते हैं। सेकेंड लाइन क्या है हमारे, देखो नोड, देखो सॉरी, नोड कंटेंट टू पार्ट, डेटा एंड नेक्स्ट। व्हाट इज मीन बाय डेटा एंड नेक्स्ट? देखो डेटा होता है ना, वो एक्चुअल एलिमेंट होता है। मतलब क्या, कि जो हमारा एलिमेंट रहने वाला है उसे ही हम डेटा कहते हैं। मतलब जो हमारा एलिमेंट रहेगा 10, 20, 30, वो डेटा होगा। और नेक्स्ट क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि नेक्स्ट क्या कंटेन करता है। जो नेक्स्ट होता है ना, वो कंटेन करता है एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। मतलब देखो, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट यहाँ पर दिखा था मैंने, कि देखो ये नेक्स्ट है, वो इधर का जो एड्रेस होगा, देखो मैं क्लीन करके देखो, देखो ये एड्रेस है, जो नेक्स्ट होगा वहाँ पर इसका एड्रेस होगा, तभी ये दोनों कनेक्ट होंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा वो लाइन का मीनिंग क्या है। अभी देखो,
नोड मीन्स एवरी एलिमेंट इन द लिंक लिस्ट, मतलब क्या, जो जो एलिमेंट होते हैं लिंक लिस्ट में, जो जो एलिमेंट होते हैं इसका ये हम कहते हैं नोड। और इट कंटेन डेटा और नेक्स्ट, समझे दोस्तों, ये कंटेन करता है डेटा और नेक्स्ट, डेटा और नेक्स्ट, समझ में, दो कंटेन करते हो डेटा और नेक्स्ट। अगर आपको पूछा जाए नोड क्या होता है तो इतने पॉइंट लिख लीजिए, आपको आसानी से यहाँ पर 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि अगला हमारा टॉपिक क्या है। तो दूसरा जो हमारा टर्मिनोलॉजी है उसे कहते हैं एड्रेस। तो एड्रेस क्या होता है, देखो, एड्रेस यूज फॉर ट्रैवर्सिंग पर्पस, मतलब क्या, अगर ये नोड हमें इधर ट्रैवल करना है तो हमें एड्रेस का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब कैसे, देखो, ये बहुत ही चिंदी है। देखो दोस्तों, ये देखो, ये एड्रेस यहाँ पर 200 है, नेक्स्ट में जो इसका एड्रेस है, अगर यहाँ पर हम किसी तरह से 300 कर देते हैं तो वो चला जाएगा इसके लिंक के साथ। समझ में आया, एक लिंक से हमें दूसरे में ट्रैवर्स करना है, ये लिंक से यहाँ पर ट्रैवर्स करना है तो सिर्फ हमें उसका एड्रेस चेंज करना पड़ता है। लेकिन ये आसान नहीं होता कि चलो यहाँ से सीधा यहाँ पर इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर लगा लिया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये एड्रेस है, यही इसका एड्रेस रहेगा। लेकिन अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो इसका एड्रेस आ जाएगा, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे क्यों कॉन्सेप्ट कैसा होता है। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर इतना बात रख लीजिए कि ट्रैवर्सिंग पर्पस के लिए एड्रेस यूज किया जाता है। लास्ट नोड इन द एड्रेस इज ऑलवेज नल, जो लास्ट नोड होता है एड्रेस का वो हमेशा नल होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लोकेशन नहीं होती, कोई भी एलिमेंट रहता है, लेकिन जो लोकेशन होती है, मतलब जो नेक्स्ट होता है, वो हमेशा नल रहता है। समझे दोस्तों, इट इज़ अ सिंगल नोड लिंक लिस्ट एंड इट कंटेन नल वैल्यू, मतलब कि जो एड्रेस होता है जो लास्ट में होता है वो सिंगल लिंक लिस्ट होती की नोड होती है और वो हमेशा नल होती है। तो आपको ये समझ में आया होगा एड्रेस का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं आगे, वो है पॉइंटर। देखो, ये पॉइंटर क्या होता है, फर्स्ट नोड विच पॉइंटर पॉइंट इज कॉल्ड एज अ हेड, मतलब जो हमारा फर्स्ट नोड होता है, शॉर्ट में बताओ जाओ तो जो फर्स्ट नोड होता है उससे हम कहते हैं पॉइंटर। अगर समझो मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, एरो ड्रॉ कर दिया, तो ये पॉइंटर बन जाएगा, ये हमेशा पॉइंटर बन जाएगा। तो अगर हम जिस उधर भी हम एरो ऐड करेंगे वो पॉइंटर बन जाता है। डेटा फील्ड, आपको पता है कि जो एक्चुअल डेटा होता है उसे ही हम डेटा फील्ड कहते हैं, मतलब एक्चुअल एलिमेंट विच प्रेजेंट इन द डेटा पार्ट ऑफ नोड। मतलब ये तो देखो यहाँ पर एक मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, ये नोड है, अच्छा, जो यहाँ पर डेटा है उसे ही हम कहेंगे डेटा फील्ड। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर नल पॉइंटर। सेकेंड पार्ट ऑफ द नोड, देखो सेकेंड पार्ट ऑफ द नोड कंटेन एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। देखो ये नोड है, आपको समझ में आया, ये उसका डेटा है और ये नेक्स्ट है, मतलब क्या, सेकेंड पार्ट ऑफ द नोड, जो सेकेंड पार्ट मतलब जो ये है, सेकेंड पार्ट ऑफ द नोड कंटेन एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट। देखो यहाँ पर 200 है, यहाँ पर भी है 200, देखो अच्छी तरह से, यहाँ पर 200, यहाँ पर भी 200, तो उसको कहा जाता है नेक्स्ट पॉइंटर। नल पॉइंटर मतलब क्या, कि व्हेन लिंक लिस्ट इज एम्प्टी देन नल वैल्यू इज सेट टू द पॉइंटर, मतलब ये पॉइंटर नल पर कब सेट किया जाएगा, व्हेन द लिस्ट डू नॉट कंटेन एनी वैल्यू इन इट, तो उसको हम कहेंगे नल पॉइंटर। यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में बताऊंगा कि जो ऑपरेशन था वो हम कैसे परफॉर्म करने वाले हैं, तो ये आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये रट्टा मार के मत स्टडी कीजिए, आपको यहाँ पर लर्न करना है, कुछ तो सीखना है, तो ये अच्छे मन लगा कर ये स्टडी कीजिए।